गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन इंतखाबात हुए, अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 5 हल्कों के नताइज रोक लिए, चंद पोलिंग स्टेशन पर 15 जून को रीपोलिंग होगी। मजमूई तौर पर 24 हल्कों के नताइज का अमल मुकम्मल कर लिया गया। कौमी असेंबली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब, सेनेट इजलास दोपहर 4 बजे होगा। दोनों इजलास सदर ने वजीर आजम के एडवाइस पर तलब कर लिए। विफाकी वजीर तारक फजल चौधरी के मुताबिक माली साल आइंदा माली साल का विफाकी बजट जुम्मे को पेश किए जाने का इम्कान है। लेबनान के मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल रुडोल्फ हाइकल की GHQ रावलपिंडी आमद। गार्ड ऑफ ऑनर पेश, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पेशावराना रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक, तरबियती ताउन और इदारा जाती रवाबत के फरोग पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने लेबनान से दरीना दोस्ताना ताल्लुकात की अहमियत उजागर की। कहा पाकिस्तान आर्मी दिफाई ताउन के फरोग के लिए पुरअज़्म है। जनरल रुडोल्फ हाइकल ने पाक अफवाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में पाक अफवाज के किरदार की तारीफ की। पाक लेबनान फौजी क़यादत का लेबनानी आर्मी चीफ का दौरा, दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त करार। दौरे पाकिस्तान और लेबनान के दरमियान दिफाई शराकत दारी के फरोग की अक्कासी करता है। पाकिस्तान और चीन के मजबूत और गहरे ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरा उतरे हैं। पाकिस्तान की क़यादत चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पर यकीन रखती है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा वज़ीर आज़म का दौरा चीन दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन और दोस्ती को नई बुलंदियों तक लेकर गया। सदर शी जिनपिंग के दौरे पाकिस्तान ने दो तरफा ताल्लुकात की नई समत मुतय्यन की। CPEC सदर शी जिनपिंग के एक खिता एक सड़क इकदाम का अहम जुज़ है। पाकिस्तान और चीन दोस्ती के 75 साल मना रहे हैं, जो हमारे लिए इंतहाई मुसरत का बाइस है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी गेम चेंजर मंसूबा है। पाकिस्तान का पहला खलाबाज चीन के खलाई मिशन का हिस्सा बनने जा रहा है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा दुनिया में पाक चीन दोस्ती जैसी कोई मिसाल नहीं मिलती। CPEC को दोबारा फाल करने का सफर शुरू हो चुका है। $25 अरब की चीनी सरमायाकारी को कागज से हकीकत में बदला गया। G7 ममालिक भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख़्वाह हैं। बदकिस्मती से CPEC का सफर तसलसल से जारी न रह सका। इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के नए दौर का आगाज किया जा रहा है। आवाम के लिए मामूली रिलीफ, बिजली 3 माह के लिए ₹1.99 यूनिट सस्ती कर दी गई। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। बिजली सार्फिन को 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। बिजली जनवरी से मार्च समाही एडजस्टमेंट में सस्ती की गई। इतलाक जून से अगस्त के लिए होगा। पंजाब के अवाम के लिए सस्ता आटा और रोटी यकीनी बनाने के लिए फ्लोर मिल्स को गंदम 3300 रुपए फी मन मिलेगी। पंजाब के रास्ते सिंध से किसी सूबे को गंदम की फराहमी रोकने पर पाबंदी के शवाहिद हकीकत पर मबनी नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज का इजलास से खिताब। कहा पंजाब में ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए स्टॉक डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। पास्को से भी 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी का फर्ज जरूर अदा करेगा। पेट्रोल की कीमत 3 साल के लिए फिक्स की जाए। इदारों के लिए सैकड़ों बड़ी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। पीपल्स पार्टी का कराची से पेट नहीं भरा, गिलगित बल्तिस्तान भी दे दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बजट में अवाम पर मजीद बोझ डाले जाने का इम्कान है। विफाक और सिंध में कोई फर्क नहीं, सब एक हैं। FBR 25,000 मुलाजमीन पर मुश्तमिल नाअहल इदारा है। हर साल 1300 अरब रुपए की करप्शन होती है। हम मजीद टैक्स के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पेट्रोल लीवी का टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। हाफिज नईम ने मजीद कहा बहरी कज़ाकों के कब्जे में मौजूद जहाज में खाने पीने की शदीद कमी है। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा करने को तैयार नहीं। आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी पूरी कुव्वत से बरकरार रहेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल अच्छे अंदाज में जारी है। आइंदा चंद रोज में मुआहिदे का मंसूबा पेश कर सकते हैं। ईरान से डील के लिए चंद रोज में एक आइडिया दे सकता हूँ। मेरा मानना है ईरान मुआहिदे पर दस्तखत करने में दिलचस्पी रखता है। ईरान के खिलाफ इसराइली रद्द-ए-अमल को महदूद करने की कोशिश की। नेतन्याहू से कहा है कि वो ईरान के हमलों का जवाब न दें। मैं जंग चाहता हूँ, ना ही ग्रीन सिग्नल दे सकता हूँ। 5 ममालिक ने मुझसे नेतन्याहू पर दबाव डालने की दरखास्त की। ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी हमलों में कमी लाने में कामयाब रहा।
अमेरिका जंगबंदी चाहता है, ना ही मुज़ाकरात। इसलिए ईरान को चाहिए कि वो ईरानी अवाम के हकूक़ के दिफा के लिए फैसला कुन जवाब दे। ईरानी स्पीकर और आला मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का बयान। कहा, हम नारोज और महज वादों के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। ईरानी इक़्तिदार और अक्लमंदी के साथ एक मनसूबा बंद कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। फौजी महाज, सिफारती महाज, अवामी मौजूदगी का महाज और अवाम की खिदमत का महाज, ये सब एक ही कपड़े के रेशे हैं। अगर हम सिफारतकारी को सिर्फ बंद कमरों में बातचीत और सिफारती मुस्कुराहटों तक महदूद समझेंगे तो हम आगाज ही में नाकाम हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईदी इरवानी ने एक बयान में कहा, ईरान अमेरिका माहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं। अमेरिका के साथ माहिदे तक पहुंचने के लिए ख्यालात के तबादले का अमल जारी है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमेरिका अपने अहदाफ हासिल करने के लिए मजबूत पोजीशन में है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में जेडी वेंस ने कहा, ईरान इस जंग को मजीद जारी नहीं रखना चाहता, ये उनके मुफाद में नहीं। मेरा ख्याल है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ रहे हैं और संजीदा तजावीज़ पेश कर रहे हैं, जिनकी हम यकीनन तस्दीक करेंगे। अगर हम इस मुआहदे तक पहुँच जाते हैं तो ये अमेरिकी अवाम के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित होगी। कोयटा में पड़ोसियों ने धमकी देकर पूरा खानदान मौत की वादी में पहुंचा दिया। शोहर की बीवी और 4 बच्चों को गोलियां मारकर खुदकुशी की कोशिश। अफसोसनाक वाकया वहदत कॉलोनी में पेश आया। लाशें और मुलजिम जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। भाई के मुद्दत में मुकदमा दर्ज। महकमा SNGAD अफसर आफ्ताब जुबल, उनकी बीवी मसूद मेंगल और डायरेक्टर स्मॉल इंडस्ट्रीज इकबाल मुलजिम नामजद।